आप देख रहे हैं न्यूज़ लैब 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव फीना में कुछ ही वक्त में कई लोगों की मौत हो जाने से लोगों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति गुस्सा बढ़ा है। उनका आरोप है कि गांव में बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ गांव की ज़्यादातर दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस और कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ऐसा कोई घर नहीं जहां पर बुखार के मरीज ना हो। यहां पर बुखार की शुरुआत लगभग 15 दिनों पहले हुई थी। पहले तो इस गांव में कुछ ही लोग बुखार की चपेट में थे, कुछ वक्त में ही इनकी संख्या दर्जनों में पहुंच गई। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार आने से पहले बदन में थकावट सी महसूस होती है और देखते ही देखते शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। बुखार के साथ साथ सिर दर्द की समस्या भी पनपने लगी है और खून में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गांव में जो स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाए हैं उनमें सिर्फ मलेरिया और डेंगू की ही जांच की जा रही है, जबकि बुखार लगातार गांव वालों को अपनी चपेट में ले रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द जिला प्रशासन से बुखार पर कंट्रोल किए जाने की मांग की है। नाम है आपका, कहाँ के निवासी? महावीर सिंह हीना। आपके यहाँ फीवर चल रहा है, क्या स्थिति है? यहाँ बहुत खराब स्थिति चल रही है। क्या सरकार की तरफ से कोई चिकित्सा सुविधा मिली है? हाँ, जगह जगह हो रही है। हाँ, जगह जगह चल रही है साहब। क्या अब तक कोई मौत भी हो चुकी है? यहाँ मौत हो चुकी है। 7 मौतें हो गई। क्या मौत हो चुकी है? 7 लगभग 7 6-7 हो गई। अब क्या स्थिति है? सामान्य है या सामान्य नहीं है। क्या नाम है आपको और कहाँ के प्रधान है? सत्यपाल सिंह, ग्राम फीना, प्रधान पति। प्रधान जी, गांव में फीवर चल रहा है, क्या है पूरा मामला? बीमारी तो चल ही रही है, कितने लोग अब तक बीमार हो चुके हैं? काफ़ी लोग बीमार। क्या कोई डॉक्टरों की टीम जांच करने के लिए? हाँ, लगभग 4 टीमें आ चुकी। आज क्या कोई टीम आज भी आई? आज भी आएगी, क्या चिकित्सा सुविधाएं पूरी मिल रही है? पूरी मिल रही है। क्या नाम है डॉक्टर साहब? और यहाँ डॉक्टर अनिल प्रकाश, मेरा नाम है डॉक्टर अनिल प्रकाश। आप फीना में हैं, क्या है प्रॉब्लम? आज ये यहाँ पर हेल्थ कैंप के लिए स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। ओनली फीना में कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ फीवर का प्रकोप है, क्या है? हाँ, यहाँ पे बुखार फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए हुए हैं। कितने पेशेंटों को अब तक देख चुके हैं? 171 मरीज कल देखे गए हैं। क्या चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? यहाँ पे तो जो संभव प्रयास हो सकते हैं उसी को किया जा सकता है। जैसे मलेरिया की जांच करना, ये छोटी मोटी जांच होती हैं और दवाइयाँ देना, उसके साथ में डेंगू है ना, टाइफाइड, ये इस तरह की जांच जो होती है जो किट में अवेलेबल होती है। नाम है आपको, कहाँ के निवासी? मेरा नाम हेमराज सिंह है, मैं फीना के निवासी हूँ, अपने गांव का यहाँ कई। क्या मामला है यहाँ बुखार जो चल रहा मामला भैया जी हुआ है कि कम से कम 2 महीने होने तैयार है। 2 महीने में कम से कम यहाँ 7 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 3 बच्चे मरे हैं और 4 बड़े आदमी मरे हैं। है? अच्छा, क्या सरकार की ओर से कोई सरकार की तरफ से इतना है कि कैंप लग गए, 10-20 गए, काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से कि हाँ घर घर जाएंगे समझ के वो हो रहा है या कोई छिड़काव हो रहा है नाली में का, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। लोगों का दावा है कि यहाँ कीटनाशक का छिड़काव हो चुका है? छिड़काव तो होया है, यहाँ निकली है मशीन है, बस ऐसे ही लगे चले गए। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के घर में फौरा मार रहे हैं या लग के दवाई में क्या चिकित्सक घर घर जाकर सुविधा दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? सर ये तो चाह रहे हैं कि हमारे गांव में रोकथाम बढ़े इस चीज़ की, समझ के जमान मौतें जा रही हैं, बाहर का आदमी डर रहा है यहाँ आने को। बस ये चाह रहे हैं कि सरकार तरफ से कुछ इमदाद मिले किसी को, है जो परिवार एक तो एक लड़का मरा के ला बुखार की चपेट में आके। सर, क्या नाम है आपका? मैं हरीश कुमार चौहान और मैं यहाँ फीना ग्राम कल्याण समिति का महासचिव हूँ। यहाँ पर जो हम लोग गांव से बाहर नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर है, और 90 लोगों की यहाँ पे हमने एक समिति बना रखी है और उस समिति के माध्यम से हमने कोविड में भी बहुत काम किया। काफ़ी 25 कैंप लगवाए थे कोविड काल में। और अभी ये जब यहाँ पता चला अभी बुखार का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो 28 तारीख को मैंने जो स्वास्थ्य विभाग को और बाकी जिला प्रशासन को लिखा, तो उस पर एक्शन करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ कैंप शुरू किया। ये आज चौथा कैंप है और हर एक कैंप में ऐसी किसी में 60 किसी में 50 इस तरह से पेशेंट आ रहे हैं और सभी बुखार के पेशेंट हैं। क्या स्थिति दिखाई दे रही है? न प्रारंभ में तो यहाँ जब शुरू हुआ था तो काफ़ी एकदम लोगों में पैनिक था, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हुआ है, सफाई हुआ है, सैनिटाइजेशन का कार्य भी शुरू हुआ है, तो अभी थोड़ा स्थिति सामान्य की ओर जा रही है।
बिजनौर में लंपी स्किन रोग से अब तक 200 से भी ज़्यादा जानवरों के प्रभावित होने की बात सामने आई है, जबकि 1000 से ज़्यादा पशुओं का इलाज किया जा रहा है। पशुओं को टीका लगाए जाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे पशु इस बीमारी से महफूज रह सकें। लेकिन लंपी स्किन रोग को टीकों की कमी के चलते कंट्रोल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि बिजनौर में अब तक 26,000 से ज़्यादा पशुओं को टीका लगाया जा चुका है और पशुपालकों को जागरूक करने के लिए उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप मंडी में आए हो, आज क्या मामला है? यहाँ पर एक गाय लंपी स्किन डिजीज में आ रही है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आई हुई है। इसके लिए क्या प्रावधान किए गए सरकार की ओर से? सरकार के द्वारा ये है कि इसके लिए जो एहतियात बरतना है उस पर विशेष ध्यान रखना है। एक तो जो पशु बीमार है उनको स्वस्थ पशु से अलग रखना है और इनको नीम के पानी से, नीम की पत्ती का पानी उबालने के बाद लगाना, शरीर पर लगाना है, नीम की पत्ती का धुआं करना है और इनको अच्छा खाना, पौष्टिक आहार देना है ताकि इनकी इम्यूनिटी बनी रहे और 10 से 15 दिन में बीमारी अपने आप ठीक भी हो जाती है। इनको बुखार रहता है थोड़ा सा और चकत्ते ही पड़ जाते हैं, तो बुखार के लिए सुबह शाम पैरासीटामोल की गोलियां देनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मंडी में कुछ और जानवरों के बारे में सुनना को मिल रहा है, उनके बारे में क्या प्लानिंग है? अभी तो जब मिलेंगे तब उनके बारे में देखा जाएगा। वैसे कांजी हाउस भागूवाला में तैयार हो रहा है इनके लिए, जो बीमार पशु हैं उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा। धामपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि किसानों को 18 घंटे बिजली दी जाए ताकि किसान सूखे की समस्या से निपट सकें। इसके साथ ही साथ धामपुर को जिला बनाने की मांग भी की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन धामपुर। आज उप जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों को, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना है 29 तारीख को अफजलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष मदन राणा जी ने एक ज्ञापन दिया था, उसमें अपने क्षेत्र की तमाम समस्याएं नोट कराई थी। उन समस्याओं पर कोई भी ध्यान तहसील प्रशासन ने नहीं दिया और उसी के संबंध में ये जो है अनिश्चितकालीन धरना आज से शुरू कर दिया गया है। जब तक समस्या का समाधान नहीं, जब तक यहाँ धरना जारी रहेगा। अफजलगढ़ के गांव भिक्कावाला के रहने वाले सैनिक की राजस्थान में सड़क हादसे में मौत के बाद उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सैनिक के शव को पूरे सैन्य सम्मान के साथ कालागढ़ रामगंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम आपको बता दें कि अफजलगढ़ के गांव भिक्कावाले के रहने वाले सुशील दत्त काला सेना में इंटेलिजेंस में तैनात थे। वो किसी सरकारी काम से अपने एक मित्र के साथ स्कूटी पर जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक की चपेट में उनकी स्कूटी आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। कल उनका शव गांव में लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शनों के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सैनिक के बेटे दिव्यांशु ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। बिजनौर में भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारक और अभिकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एलआईसी के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अपना मेरा नाम है सैयद विकार हैदर रिजवी जी, बताइए किस लेकर के हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग सब? हम लोग, हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग तो हमारी है पार्टी के हित में, पार्टी को बोनस कम दिया जा रहा है। पॉलिसी धारक को बोनस कम दिया जा रहा है, उसको बोनस बढ़ाया जाए। अच्छा, आज से 15 साल पहले 75-20 में लगभग दुगना हो जाता था पैसा मेच्योरिटी पे। अच्छा, आज उसको 1 लाख की पॉलिसी पे 1,30,000 रुपये 20 मिल रहा है। बोनस बहुत कम कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे अभिकर्ता जो हैं उनको ग्रेजुएटी जो है 20 लाख की जाए कम से कम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अभिकर्ता हमारे सीएम क्लब मेंबर या चेयरमैन क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर या जो क्लब मेंबर में 15 साल पूरे कर लेते हैं, वो उनको सैलरी दी जाए, पर मंथ सैलरी दी जाए। दूसरी बात यह है कि एजेंट जो पैसा एलआईसी में जमा करता है फ्रेश में, जो पैसा टोटल पैसा जो है उस पर हमें कमीशन दिया जाए।
तो ये आपके हित में ही, अभिकर्ताओं के हित में, या पब्लिक के भी, कुछ पुलिस आधारक के भी हित में? यह है कि उसका बोनस बढ़ाया जाए। एक बात और रखना चाहते हैं, उसको लोन पे जो है इंटरेस्ट कम किया जाए। दूसरी बात यह है कि अभिकर्ता को इस कागज पे, मतलब ये कि अभिकर्ता जैसे लोन कराते हैं तो लोन पे विटनेस होती है अभिकर्ता की, उस पे भी उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जी, धन्यवाद। बिजनौर की जिला पंचायत में चल रही उठापटक में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया है जब अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय न करने पर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने डीएम बिजनौर से जवाब तलब कर लिया है। हम आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई के लिए तारीख तय न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जिला पंचायत सदस्य आयुष चौहान ने 32 सदस्यों को लेकर शपथ पत्रों से ही जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए डीएम से मिलकर बात की थी और डीएम से बैठक बुलाए जाने की मांग की थी। इनमें से 22 सदस्य डीएम बिजनौर से मिले भी थे। इसी के चलते भाजपा ने आयुष चौहान को पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। डीएम स्तर से कार्रवाई न होने पर आयुष चौहान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर जज मनोज कुमार गुप्ता और मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए डीएम से व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगा है और पूछा है कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर मीटिंग बुलाने की कार्रवाई क्यों नहीं की। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 सितंबर तय की है। दूसरी ओर आयुष कुमार ने अपने निलंबन के बाद कहा था कि उनके साथ भाजपा के ही 6 सदस्य भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए मौजूद हैं। अब देखना यह है कि जिला पंचायत की राजनीति में अगला सीन क्या देखने को मिलता है। बिजनौर में लगातार गुलदार या तेंदुआ देखे जाने की बात सामने आ रही है। कल फिर से कोतवाली देहात के गांव गनोरा में एक कब्रिस्तान में 2 गुलदार देखे जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि गांव के लोग कब्रिस्तान गए थे, जहां पर उन्होंने 2 गुलदार बैठे हुए दिखाई दिए। गांव वालों ने दूर से उनकी वीडियो भी बनाई है। गांव से सटे कब्रिस्तान में गुलदार देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से यहाँ पिंजरा लगाए जाने की मांग की है। देख लिया हमने, देख लिया, अब तुम चले जाओ। हाँ, चले गए। अरे एक छोटा